हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। सो वेलकम टू परी एंड शिवा व्लॉग। दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है मंडे, तो आज मेरा फास्ट भी है। और मैंने बच्चों को तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करा दिया है, बच्चों को नहला भी दिया। सुबह ही मैंने नहला दिया है, शिवा को नहीं नहलाया है। शिवा को सिर्फ हाथ पैर धो दिया है, उससे कफ है, उसको अभी काफ़ी एक्चुअली ना उसको थोड़ा ज़ुकाम सा हो रखा है, उसको कफ काफ़ी जमा है छाती में। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहलाऊँगी नहीं उसको कुछ दिन तक, तो मैंने नहीं नहलाया है, उसको ज़रा हाथ मुँह धुला दिया है, बच्चों के कपड़ा चेंज कर दिया है। मैंने नाश्ता में इन लोग के लिए पोहा बना दिया था, तो इनके पापा भी आके नाश्ता करके चले गए हैं और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। अब मैं जा रही थी अपने लिए कुछ बनाने के लिए चाय के साथ में। सुबह तो मैं ऐसा कुछ खाती नहीं हूँ, या मखाना मूँगफली ऐसा ही कुछ खाती हूँ, तो चलती हूँ और अपने लिए कुछ सुबह अपनी खाने के लिए बना लेती हूँ। तब मैं किचन में आई हूँ अपने लिए मखाना और मूंगफली रेडी करने के लिए। तो ज़्यादातर मैं मखाना मूंगफली जो है मिक्सअप करके उसको फ्राई करके उसमें मिर्ची वगैरह डाल के उस तभी खाना पसंद करती हूँ। पर जब जल्दी में रहती हूँ तो कभी मूंगफली खा लेती हूँ और कभी सिर्फ मखाना खा लेती हूँ। बट आज मेरा सब काम फिनिश था, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया था, लोग टाइम से नहा भी लिए थे, तो मैंने सोचा अपने लिए एक ढंग से सुबह का जो है नाश्ता बनाती हूँ। एक्चुअली व्रत में तो नाश्ता मतलब मखाना मूँगफली होता है, तो वही मैं अपने लिए बनाने जा रही थी। तो पहले मैं मूंगफली को सूखा फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद उसको ठंडे होने का वेट करती हूँ और उसके बाद इसका मैं छिलका निकाल देती हूँ। तो पहले मैंने घी में डाला मिर्ची, और सिर्फ एक ही मिर्ची काट कर डाली क्योंकि शिवा भी खाएंगे मेरे साथ मखाना, इसलिए मैंने कम मिर्ची डाली है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया कड़ी पत्ता, और फिर मखाने को अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें डाला है मूंगफली, क्योंकि मूंगफली को ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर व्रत का नमक डाल दिया है मैंने इसमें और ये बन के रेडी हो गया है। तो साथ में बना लूँगी चाय और कर लूँगी अपना नाश्ता। तो अब मैंने नाश्ता कर लिया है और बच्चे अब अपने इधर उधर काम में बिज़ी हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं अलमारी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अलमारी का बहुत बुरा हाल करके रखा था इनके पापा ने। एक ही अलमारी में मतलब सारे कपड़े अपने, परी, शिवा, मेरे सबके एक में ऐसे खिचड़ी पका के रखी थी कि अलमारी का बहुत बुरा हाल रखा था। तो सारे कपड़े अब मैंने बाहर निकाल लिए हैं। इसमें से जो ठंडी के कपड़े उनको मैं अलग कर ले रही हूँ, और जो कपड़े परी और शिवा के छोटे हो गए हैं, जो उन दोनों में से किसी को नहीं होने वाले हैं, वो कपड़ों को भी अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं उन कपड़ों को गरीब को दे देती हूँ। और मेरे भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि बहुत पुराने हो गए, अब मैं उनको दोबारा नहीं पहनती हूँ, तो अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े अलग कर लूँगी जो मुझे दोबारा नहीं पहनने हैं, और उनको मैं गरीब को दे देती हूँ। तो ये देखिए मेरी अलमारी सेट हो गई है। आधे घंटे तक मेहनत की है, उसके बाद अलमारी जाके सेट हुई है, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे और बच्चों के कपड़े बहुत टाइम लेते हैं। तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद मैंने अपनी एक अलमारी सेट कर दी है। इसमें मेरे बच्चों के कपड़े हैं और कुछ ठंडी के कपड़े हैं, चादर वगैरह रहते हैं, और कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने देने के लिए निकाले हैं, बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े। तो उसमें मेरे कुछ वैसे भी कपड़े हैं जो कि मैं अब पुराने हो गए हैं, अब नहीं पहनती हूँ मैं, और बच्चों के कुछ कपड़े हैं जो कि उनके छोटे हो गए हैं, तो वो सब कपड़े मैंने अलग रखे हैं जो देने के लिए। तो ये अलमारी मैंने पूरी सेट कर दी है। अब उनके पापा की अलमारी बाकी है, बट उनकी अलमारी की सेटिंग मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, उनका रहना ज़रूरी है, सो दैट मुझे बता पाएँ कौन चीज़ कहाँ से कैसे रहनी है। तो इसलिए जब वो रहेंगे तब उनकी अलमारी सेट करूँगी। बाकी अभी मेरा इतना काम हो गया है, बहुत देर से लगी हुई थी, अब जाके मेरे को छुट्टी मिली है।
तो दोस्तों अब मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में सबके लिए लंच रेडी करने के लिए, मीन्स अपने लिए नहीं, इनके पापा के लिए और बच्चा पार्टी के लिए। तो आज मैंने सोचा कि लंच में क्या बनाऊँ, इन लोग के लिए बनाना है। तो मैंने अभी चावल को सीटी मार दिया है और अभी मैं चावल को जो है फ्राई कर दूँगी, बट कुछ अलग तरीके से फ्राई करूँगी। मतलब ज़्यादा मसाला भी नहीं लगेगा और चटपटा सब कुछ अलग सा करना चाहती हूँ। तो इसलिए अभी मैंने एक टमाटर काटूँगी और एक टमाटर मैं पीस ले रही हूँ अदरक डाल के और मिर्ची डाल के, और मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट की है। और अब इन्हीं के साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी और चावल फ्राई करूँगी मैं। और ये देखिए कुछ इस तरह का रहा है मेरे एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट। आज मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से चावल फ्राई करूँ जिससे कि इनके पापा को कुछ अलग मिले आज। तो ये देखिए इनकी थाली मैंने रेडी कर दी है और अब इसी में परी को भी खिला दूँगी और इनके पापा भी खा लेंगे। तो दोस्तों अभी सबने लंच कर लिया है, इनके पापा लंच करके भी रेस्ट कर रहे हैं। मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया है। डेली मैं क्या करती थी कि जब शाम को पानी आता था तभी किचन भी साफ़ करती थी और बर्तन भी धोती थी और जो बाहर साफ़ सफाई का काम था तब भी करती थी। पर आज मैंने किचन का काम पहले निपटा दिया है और अब जा रही हूँ साफ़ सफाई का काम जो मैं शाम को करती हूँ अभी कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम के लिए मैंने काफ़ी सारे किचन के डब्बे इकट्ठा करके रखे हैं। तो मैंने सोचा कि शाम को सिर्फ उनको धोंगी, वरना अगर मैंने ये बर्तन वाला काम और ये सफाई वाला काम शाम को किया तो फिर मेरे डब्बे साफ़ नहीं होंगे और 2 दिन से ऐसे बाहर पड़े हुए हैं। तो मैं डेली किचन के एक एक करके डब्बे खाली कर रही थी और आज ये जो है इतने डब्बे खाली हो गए हैं। तो अब इनको धो के मैं रख दूँगी अलमारी में। अभी इनका मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इनका यूज़ जो है बाद में होगा। अभी तो बस इनको धो दूँगी, सुखा के अलमारी के अंदर रख दूँगी। तब मैंने सारे डब्बे धो के रख दिए हैं सूखने के लिए, अब वो सूखते रहेंगे। और ये जो है टेबल कवर है तो ये प्लास्टिक का है, तो इसको एक्चुअली बहुत टाइम से टेबल पे बिछा हुआ था और इस पर पता नहीं कि बहुत चिपकना जैसे लग रहा था कि इसके ऊपर बहुत सारा तेल गिरा हुआ है और उसके ऊपर मिट्टी भी आ गई, इसलिए बहुत गंदा हो रखा था ये। तो उसको मैंने टेबल से हटा दिया था और धूप में काफ़ी टाइम रख दिया था। तो आज इसको मैंने अच्छे से रगड़ के दोनों साइड से इसको मैंने साबुन से लगा के ब्रश मार के अच्छे से इसको धो दिया है और अब इसको भी मैं सुखा के भी बस रख दूँगी। अभी मैं कुछ भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ। सब अब जो भी आज जो मैंने जितना भी धोया है सामान सब जो है धो के सुखा के अलमारी के अंदर रख दूँगी मैं। कूलर आया है बेटा। तो घर में अभी एक कूलर की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि गर्मी होती है, कभी कभी बीच में मौसम ठंडा हो जाता है तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। जैसे अभी मौसम हल्का ठंडा है तो इतनी कूलर की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्मी लगने लगती है और अब तो गर्मी शुरू होगी तो इसलिए अभी कूलर की ज़रूरत थी। और छोटा कूलर इसलिए मंगाया जैसे कि बाई चांस इधर कहीं सामान वगैरह शिफ्ट हो तो बड़े कूलर को शिफ्ट करने में दिक्कत ये रहती है कि कहीं इसमें कोई डैमेज ना आ जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए,
क्योंकि हमारी जब वॉशिंग मशीन यहाँ पे शिफ्ट होकर आई थी तो हमारे वॉशिंग मशीन में काफ़ी डैमेज हो गया था, पाइप टूट गई थी, ढक्कन टूट गया था। तो इसलिए तो हमने सोचा था कि अगर हम कोई सामान लेंगे भी तो बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सामान लेंगे, पोर्टेबल रहेगा, ठीक रहेगा। तो छोटा कूलर है, व्हील्स लगे हैं, पोर्टेबल है, कहीं भी जा सकता है, तो ठीक है हम लोग के हिसाब से, एकदम ठीक है वो छोटे रूम के हिसाब से। और अगर कम लोग हैं तो उस हिसाब से ये कूलर ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा लोग हैं, बड़ा रूम है, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप बड़ा कूलर लें, तो छोटा सा कूलर है। तो भी सारा काम फिनिश कर लिया है, शाम का मेरा सारा काम हो चुका है और अब बच्चों को लेके बाहर बैठी हूँ थोड़ी देर। बाहर इस मौसम का मतलब अच्छा लग रहा है, अभी बाहर ठंडा लग रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बच्चों को लेके बाहर बैठूँ, अंदर बच्चे भी उब जाते हैं। तो बाहर दोनों की चेयर लगा दी है और कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ, थोड़े दोनों को खिला दूँगी क्योंकि शाम को बच्चों को थोड़ी मोड़ी भूख लगती है, तो शाम की भूख के लिए ये कॉर्नफ्लेक्स ठीक है और दोनों खा लेंगे। तो लीजिए इस टाइम कूलर की पूजा भी हो गई है और अब इसको यूज़ तो फ़िलहाल अभी नहीं है, बट हाँ पूजा कर दिए, भी रखे रहेंगे, जब लगेगा कि यूज़ करना है तो यूज़ भी करेंगे इसको। तो दोस्तों अब आ गया है इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करने का टाइम। तो परी और शिवा के डांस के साथ में मैं इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।